एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स। फर्स्ट लॉ है इफ ए इज एनी रैशनल नंबर, इफ यदि ए क्या है, कोई रैशनल नंबर है एंड एम एन आर पॉजिटिव इंटीजर हैं, तब देन ए टू द पावर एम मल्टीप्लाई बाय ए टू द पावर एन इज इक्वल टू ए टू द पावर एम प्लस एन हो जाएगा। जैसे आपके ये जो है वो बेस हैं, तो अगर बेस इक्वल हैं, मतलब बेस यदि आपके सेम है मल्टीप्लाई में, तो इनकी जो एक्सपोनेंट होते हैं वो प्लस हो जाते हैं। जैसे हमने इधर क्या राइट कर दिया, ए टू द पावर एम मल्टीप्लाई ए टू द पावर एन इज इक्वल टू ए, बेस सेम है तो हमने वन टाइम राइट कर लिया एम प्लस एन, क्या हो जाएगा एम प्लस एन। फॉर एग्जाम्पल 2 to the power 5 मल्टीप्लाई बाय 2 to the power 4 इज इक्वल टू 2 वन टाइम, सेम है ना बेस, तो क्या हो जाएगा 5 प्लस 4 इज इक्वल टू 2 to the power 9, ये प्लस हो गया। नाउ सेकेंड, इफ ए इज एनी नॉन जीरो रैशनल नंबर, यदि ए कोई नॉन जीरो रैशनल नंबर है और एम एन आर क्या है पॉजिटिव इंटीजर हैं, तब क्या होगा, तो ए टू दी पावर एम अपॉन ए टू दी पावर एन दिया रहेगा। यदि हमें ए टू दी पावर एम अपॉन ए टू दी पावर एन, तो इज इक्वल टू हो जाएगा ए टू दी पावर एम माइनस एन। ये भी इसके बेस क्या है, सेम है। तो जब अगर डिवाइड होता है तो इसकी जो एक्सपोनेंट होते हैं वो माइनस हो जाते हैं, सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। अगर वो मल्टीप्लाई में है तो इसके जो एक्सपोनेंट रहेंगे वो क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। इधर देखिए इन्होंने कंडीशन भी दी है, वेयर एम इज ग्रेटर देन एन एंड ए टू द पावर एम अपॉन ए टू द पावर एन इज इक्वल टू, जब ये लगेगा अगर एम ग्रेटर है तो ये आ जाएगा एम माइनस ए टू द पावर एम माइनस एन। यदि क्या होगा ए टू द पावर एम अपॉन ए टू द पावर एन, अगर एन ग्रेटर है तो 1 अपॉन करके आएगा, क्या आएगा 1 अपॉन ए टू द पावर एन माइनस एम। अभी क्या था, एम ग्रेटर था तो हम एम को एम माइनस एन करते थे, लेकिन अब एन ग्रेटर है तो हम एन माइनस एम करेंगे। देखेंगे हम एग्जाम्पल, 2 to the power 6 divided by 2 to the power 4 is equal to 2 to the power 6 upon 2 to the power 4 is equal to, अब हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे ना, 2 to the power 6 माइनस 4। यहाँ m ग्रेटर था, ये क्या है 6 क्या है m है, तो ये ग्रेटर था, तो कितना आ गया 2 to the power 2। एंड अगर ऐसा होता 2 to the power 6 डिवाइडेड बाय 2 to the power 8, तो हम क्या करेंगे, राइट करेंगे 2 to the power 6 अपॉन 2 to the power 8 इज इक्वल टू, हम लगाएंगे 1 अपॉन करके लिखेंगे, ये हमारा फॉर्मूला है 1 अपॉन 2 to the power 8 माइनस 6, तो आ जाएगा 1 अपॉन 2 to the power 2। नाउ थर्ड, if a is any rational number and m n are positive integer, then bracket a to the power m bracket close to the power n, तो क्या हो जाएगा इज इक्वल टू a to the power m मल्टीप्लाई n हो जाएगा ना, हम मल्टीप्लाई कर देंगे m का n में। फॉर एग्जाम्पल ब्रैकेट 2 to the power 3 ब्रैकेट क्लोज 2 to the power 2 इज इक्वल टू, तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 2, तो कितना आ जाएगा 2 to the power 6। फोर्थ, इफ a एंड b आर एनी 2 रैशनल नंबर, यदि a और b कोई क्या हो, 2 रैशनल नंबर्स हों एंड m एक क्या हो पॉजिटिव इंटीजर हो, तब क्या होगा, ब्रैकेट a मल्टीप्लाई बाय m ब्रैकेट क्लोज टू द पावर m इज इक्वल टू, क्या हो जाएगा, ये अलग अलग आ जाएगा। जैसे देखो a टू द पावर m मल्टीप्लाई बाय b टू द पावर m, इसको हम एक्सपेंड कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर हमें दिया है ब्रैकेट 2 मल्टीप्लाई बाय 3 टू द पावर 4, तो हम क्या करेंगे 2 मल्टीप्लाई 3 2 मल्टीप्लाई 3 2 मल्टीप्लाई 3 2 मल्टीप्लाई 3, 4 टाइम है तो हमने 4 टाइम राइट कर ली।
अब हम इनमें से क्या निकाल लेंगे, टू बाहर आ जाएगा, है ना। हमने इधर 2 को ले लिया और इधर 3 को, तो ये इस टाइप से बन जाएगा। या आप ऐसे भी कर सकते हो, 2 डायरेक्ट 2 to the power 4 मल्टीप्लाई बाय 3 to the power 4। लॉ 5, इफ a and b are any two नॉन जीरो रैशनल नंबर, यदि a और b क्या हो, 2 नॉन जीरो रैशनल नंबर्स हों, एंड m इज पॉजिटिव इंटीजर, देन तब क्या होगा, ब्रैकेट a अपॉन b टू द पावर m इज इक्वल टू a टू द पावर m अपॉन b टू द पावर m, ये हो जाएगा। इसके ऐसे मल्टीप्लाई में ये क्या होता था, ये अलग अलग हो जाता था, a टू द पावर m मल्टीप्लाई बाय b टू द पावर m, ऐसे इसमें हो जाएगा a टू द पावर m डिवाइडेड बाय b टू द पावर m। देखेंगे हम एग्जाम्पल, 2/3 ब्रैकेट क्लोज टू द पावर 4, 2/3 इसको हम अलग लिख लेंगे, ऐसे ही आएगा ना। और इसको 2 ये 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 कितने टाइम है, 4 टाइम, और ये 3 4 टाइम, तो इसको हम ऐसे भी राइट कर सकते हैं। आते हैं हम 6th पर, इफ a इज एनी नॉन जीरो रैशनल नंबर्स देन a टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1। यदि a कोई नॉन जीरो रैशनल नंबर है, तब अगर a टू द पावर 0 है तो वो क्या होगा, 1। जैसे देखिएगा इधर 2 टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1, 3 टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1। अगर कोई भी नंबर पर 0 की पावर रहती है तो उसका आंसर क्या आता है, 1 आता है, ये आप याद रखना। यहाँ आपके लॉ कंप्लीट होते हैं। हम अब करेंगे एक्सरसाइज 5.2। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग विथ अ सिंगल एक्सपोनेंट। हमें इसको सिंगल एक्सपोनेंट में राइट करना है। बेटा आपने अभी फॉर्मूला देखा था लॉ में, कौन सा लॉ था, थर्ड लॉ था, सॉरी हाँ थर्ड लॉ था कि यदि a कोई रैशनल नंबर हो तो क्या है, ब्रैकेट a टू द पावर m ब्रैकेट क्लोज टू द पावर n, तो क्या हो जाता था, इज इक्वल टू a टू द पावर m मल्टीप्लाई n। तो उसी फॉर्मूला का यूज करके हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आते हैं हम, फर्स्ट क्या है हमारा, 4 टू द पावर 2 ब्रैकेट क्लोज 2। तो हमारा फॉर्मूला क्या था, सिंस a टू द ब्रैकेट a टू द पावर m टू द पावर n क्लोज, तो क्या होता था, a टू द पावर m मल्टीप्लाई m। तो ये भी हो जाएगा कैसा, 4 2 मल्टीप्लाई 2, तो कितना आ जाएगा, 4 2 2 जा 4, ये आ गया हमारा आंसर। इसी टाइप से आप ये -6 का कर दोगे, -6 2 मल्टीप्लाई 3, तो कितना हो जाएगा, 6, है ना, -6 और ब्रैकेट क्लोज टू द पावर 6। अब आते हैं हम सी पर, थर्ड क्या है हमारा, ब्रैकेट होल ब्रैकेट 1/5 टू द पावर 3 ब्रैकेट क्लोज टू द पावर 4। तो इसको कैसे करेंगे हम, 1/5 3 मल्टीप्लाई 4, तो क्या आ जाएगा, 1/5 4 3 जा 12, ये आ गया ना, ये हमारा आ जाएगा आंसर। अब हम आपको लास्ट बता दे रहे हैं कैसा करना है। एफ क्वेश्चन क्या है, ब्रैकेट होल ब्रैकेट 2/3 ब्रैकेट क्लोज टू द पावर 2 होल ब्रैकेट क्लोज टू द पावर 3 मल्टीप्लाई बाय होल ब्रैकेट -1/2 टू द पावर 2 होल ब्रैकेट टू द पावर 3। तो इसको हम कैसे करेंगे, इसको हम 1 by 1 सॉल्व करेंगे। हमें तो सिंगल एक्सपोनेंट में लेकर आना है, तो हम कैसे लेकर आएंगे, फॉर्मूला बेटा यही रहेगा हमारा, सिंस करके आप राइट कर सकते हो। कैसे करेंगे हम इसको, देखिएगा आप, -2/3, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3
और ये आपका ब्रैकेट चलिए मल्टीप्लाई -1/2 2 मल्टीप्लाई 3, तो इधर कितना आ जाएगा -2/3 2 3 जा 6 मल्टीप्लाई बाय -1/2 2 3 जा 6। दोनों के ऊपर सेम है पावर, तो हम इसको कैसे राइट कर सकते हैं, होल ब्रैकेट -2/3 मल्टीप्लाई बाय -1/2 होल ब्रैकेट टू द पावर 6। ठीक है, इसको अब हम सॉल्व करेंगे, क्या आ जाएगा आपको यहाँ के बाद हम आपको यहाँ राइट कर दे रहे हैं, आप समझ जाना। अगर हम आपको नेक्स्ट पेज पर करवाएंगे तो इसको एक्सप्लेन करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, आप लोगों को समझने में भी दिक्कत जाएगी, इसलिए हम आपको यहाँ से यहाँ कर दे रहे हैं, लेकिन आप राइट करना इसके नीचे। तो इसको हम क्या कर लिख सकते हैं, माइनस ब्रैकेट क्लोज -2 मल्टीप्लाई बाय -1/3 मल्टीप्लाई बाय 2 होल ब्रैकेट टू द पावर 6। अब ये क्या है, हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 1 जा 2 3 2 जा 6 ब्रैकेट क्लोज टू द पावर 6। अब इसको कैंसिल हो रहा है, 2 1 जा 2 2 3 जा, तो ये आ गया 1/3 होल ब्रैकेट टू द पावर 6। इस टाइप से आपको इसके नीचे राइट करना है, ये स्टेप बाय स्टेप आपको करते जाना है इस टाइप से। अब आते हैं बेटा हम क्वेश्चन नंबर 2 पर। फाइंड द वैल्यू ऑफ, हमें इसकी क्या करना है, वैल्यू फाइंड करना है। तो ये आप देखो लॉ आपका फर्स्ट जैसा है, 2 to the power 3 मल्टीप्लाई बाय 2 to the power 4। तो इसको आप कैसे करोगे देखेंगे हम। फॉर्मूला आपका होता था 2 to the power 3 मल्टीप्लाई बाय 2 to the power 4। तो आप इसको करोगे, सिंस हमारा फॉर्मूला क्या था, a to the power m मल्टीप्लाई बाय a to the power n इज इक्वल टू a to the power m प्लस n। तो ये प्लस हो जाएंगे 2 3 मल्टीप्लाई बाय 4, a हो गया आपका 2, ये दोनों सेम है, बेस सेम है, तो जो इनकी एक्सपोनेंट होती थी वो इधर प्लस हो जाएगा, मल्टीप्लाई नहीं आएगा, ये आ जाएगा 2 3 प्लस 4, तो हो जाएगा 2 टू द पावर 7 3 4 7। ये आ गया आपका आंसर। नाउ सेकेंड आप कर ही लोगे, 1/3 है, 1/3 है, इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में राइट करके मल्टीप्लाई कर देना। कैसा, 1/3 टू द ब्रैकेट क्लोज टू द पावर 4। तो इसको लिखेंगे अपन 1/3 मल्टीप्लाई बाय 1/3 1/3 मल्टीप्लाई बाय 1/3, 1 1 1 ये जाएगा, 3 3 जा 9 9 3 जा 27 27 3 जा 81। ये आ गया आपका आंसर। थर्ड, ये आपसे बन ही जाएगा, ये है ए मल्टीप्लाई बाय ए, ये क्या है, ए है, और ये एम एन XYZ कोई भी आपकी क्या हो सकती है, कोई भी इंटीजर हो सकता है। तो आप राइट कैसे करोगे इनको, क्या है, थर्ड है आपका 3, इसको हम राइट करेंगे 3 1 + 2 + 3 कितना हो जाएगा, 1 2 3 3 3 6, ये हो जाएगा ना। अब आप इसकी 6 टाइम इसको राइट करके इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते है ना, इसकी आप वैल्यू फाइंड कर देना। ऐसे ही आपको फर्स्ट क्वेश्चन में भी आप इसकी वैल्यू फाइंड करोगे। कैसे करोगे, इसको 7 टाइम राइट करना। ये मैंने बेटा आपको पूरा नहीं करवाया है, लेकिन आपको कंप्लीट करना है, क्योंकि इस टाइप से आप एक्सरसाइज 5.1 में कर चुके हैं।
अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर डी, देखेंगे हम डी को कैसे सॉल्व करना है। 6 टू द पावर 6 डिवाइडेड बाय 6 टू द पावर 3, तो इसको हम राइट करेंगे 6 माइनस 6 टू द पावर 6 माइनस 3, कितना आ जाएगा, 6 में से 3 गया 3, ये लगा फॉर्मूला कौन सा है, ए टू द पावर m डिवाइडेड बाय ए टू द पावर n, तो होता था ए टू द पावर m अपॉन ए टू द पावर n, तो a इज इक्वल टू ए टू द पावर m माइनस n, ये वो फॉर्मूला हमने इधर लगा दिया है, पुट कर दी। अब आपको 6 को 3 टाइम राइट करना, 6 6 जा 36, 36 6 जा 216, ये आ गया आपका आंसर। इस टाइप से आपका डी सॉल्व हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, इवैल्यूएट करना है आपको। अब जब आपको पता है किसी भी अगर नंबर पर 0 की पावर होती है तो उसका आंसर क्या आता है, 1। इसको हम करेंगे, इसका क्या आएगा 1, ये भी 1 आएगा, ये भी क्या आएगा 1, 1000 के ऊपर 1000 टू द पावर 0, तो कितना आएगा 1, ये इधर भी क्या आएगा सब, इसमें अगर 5 टू द पावर 0 1 प्लस 6 टू द पावर 0 1 7 प्लस 7 टू द पावर 0 1, कितना आ गया इसका आंसर 3। इधर ये कितना आएगा 1, ये आएगा 1, और अब माइनस 1 में से बन गया, कितना बचेगा, ये इधर कितना आएगा 1 में से बन गया 0, ये पूरा नंबर आपका क्या हो जाएगा 0 में 1 का मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 0। इधर आपका पहले आप इसको सॉल्व कर दोगे, है ना, 3 5 जा कितना -2, 3 5 जा 15, और ये कितना हो गया माइनस का 15, तो ये कैंसिल 0 हो जाएगा। इसका भी आंसर कितना आएगा 1। किसी भी नंबर पर अगर 0 की पावर होती है तो आंसर कितना आता है 1। बेटा इसको आप सॉल्व करके राइट करना कॉपी में, मैंने यहाँ एक्सप्लेन बस किया है, आपको करना खुद से है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन ईच केस। हमें इसमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो कैसे करेंगे देखिएगा। क्वेश्चन नंबर ए क्या है, 2 टू द पावर x प्लस 2 इज इक्वल टू 256। यहाँ हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हमें दोनों में इधर भी पावर लेके आनी पड़ेगी। तो कैसे लाएंगे हम, ये आप बताइए 256 किसका, ये किसकी वैल्यू है, तो 2 टू द पावर 8 आपने की होगी। 2 टू द पावर 8 को अगर जब आप सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 256। बेटा आप सॉल्व करके देख लीजिएगा, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। तो आप कैसा करोगे, अब देखो आप दोनों साइड जो हैं इसके बेस हैं, कैसे हैं इक्वल, तो हम राइट करेंगे बेसेस आर सेम पावर शुड बी इक्वल। जो बेस अगर इसके सेम है दोनों साइड के, मतलब LHS और RHS में बेस अगर सेम है तो क्या होगी, पावर शुड बी इक्वल। तो पावर इक्वल हो जाएगी, x प्लस 2 हो जाएगा 8 के इक्वल। ये आपको ध्यान रखना है कि अगर बेस सेम है तो इसकी पावर भी क्या हो जाएंगी इक्वल। तो अब यहाँ से आप फाइंड कर सकते हो इजीली। यहाँ हमें x की वैल्यू चाहिए, ये प्लस में इधर आ जाएगा, ट्रांसपोजिशन हो गया, ट्रांसपोजिशन लग गई, 8 में से 2 गया 6, इसकी वैल्यू कितनी आ गई x की 6। ऐसे ही आप ये करके देखिएगा, इसमें भी बेसिस सेम है तो ये आपके प्लस हो जाएंगे। पहले आप इनको सॉल्व करना, ये मल्टीप्लाई में है तो आपका फॉर्मूला लगेगा a टू द पावर m मल्टीप्लाई a टू द पावर n। तो पहले आप
-6 आ जाएगा आपका 5 प्लस, ये होता है ना आपका 5 प्लस 3 माइनस x, तो आपका आ जाएगा इतना 8 माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस, ये आपका चल ही रहा है -x, इस टाइप से। अब आप इसको सॉल्व कर देना, ये बेस इक्वल है तो आप ये सिंस करके ये राइट करके ये कर सकते हो। आप करके देखिएगा, नहीं बनेगा तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगी। ये इसको भी आप पहले सेम बनाना, 7 की पावर होगी है ना, 7 से कितने होते हैं 49 है ना, और ये 343 में ये हो जाएगा 7 टू दी पावर 3। ये आप करके देखिएगा, अगर आपसे नहीं बनते हैं तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगी। बेटा आप यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 तक सॉल्व करिएगा, अगर नहीं बनेंगे तो मैं करवा दूंगी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।